हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शहबाज फॉरेंसिक मेडिसिन के चैप्टर नंबर 4 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ डेथ। तो इसमें हम सस्पेंडेड एनिमेशन के टॉपिक को पढ़ेंगे। तो सस्पेंडेड एनिमेशन क्या होती है? डेथ लाइक स्टेट इन विच मेटाबॉलिक रेट में बी सो रिड्यूस दैट ऑक्सीजन requirements of individual cells is satisfied through use of oxygen dissolved in body fluid, so cardio-respiration action may not be detected, also called apparent death। तो सस्पेंडेड एनिमेशन क्या है हमारे पास? ये हमारे पास एक डेथ लाइक स्टेट है, मतलब इसमें बंदे की डेथ नहीं होती लेकिन ये डेथ लाइक स्टेट है। ऐसा लगता है कि मतलब बंदा मरा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो इतना कम होता है कि जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है इंडिविजुअल सेल्स की, वो जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है बॉडी फ्लूइड्स में उससे ही पूरी हो जाती है। इसलिए कार्डियो रेस्पिरेशन एक्शन जो है इसमें डिटेक्ट नहीं होता। ऐसा लगता है कि बंदा अपेरेंटली मर गया लेकिन वो मरा नहीं होता, बस ये एक डेथ लाइक स्टेट है। इसको हम अपेरेंट डेथ भी कहते हैं। इसकी हमारे पास टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास टाइप है वॉलंटरी, एग्जाम्पल योगीज। तो सस्पेंडेड एनिमेशन जो वॉलंटरी है वो हमारे पास जो योगा करते हैं लोग, जो योगीज होते हैं, उनमें होती है। नंबर 2 पे इनवॉलंटरी, मतलब ये इनवॉलंटरी है, खुद ब खुद हो जाती है। एग्जाम्पल ड्राउंड, न्यूबॉर्न, इलेक्ट्रोक्यूशन, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। ड्राउंड मतलब ये उस बंदे में हो जाती है जो डूब रहा होता है, न्यूबॉर्न में हो जाती है, कभी कभार इलेक्ट्रोक्यूशन का केस होता है उसमें ये हो जाती है, अगर प्रोलॉन्ग इलनेस है उसमें ये कंडीशन हो जाती है। इसके बाद हमारे पास है एडवाइस प्रिंसिपल्स फॉर डेथ डिटर्मिनेशन। कुछ हमारे पास प्रिंसिपल्स एडवाइस किए गए हैं डेथ डिटर्मिनेशन के। तो नंबर 1 प्रिंसिपल है क्लिनिकल इंटरेस्ट शुड बी सुपीरियर टू प्रिजर्वेशन ऑफ आइसोलेटेड सेल्स ऑर्गन्स। नंबर 1 प्रिंसिपल ये है कि अगर डॉक्टर जो है वो प्रिजर्वेशन कर रहा है आइसोलेटेड सेल्स की, ऑर्गन्स की, मतलब एक बंदा मर गया है उसके ऑर्गन्स को और सेल्स को वो प्रिजर्व कर रहा है, तो फिर अगर वो उनको प्रिजर्व कर रहा है ऑर्गन्स को, तो सिर्फ उन ऑर्गन्स को वो क्लिनिकल इंटरेस्ट के लिए यूज़ कर सकता है। मतलब किसी बंदे में वो ट्रांसप्लांट करे, मतलब क्लिनिकल इंटरेस्ट सुपीरियर होना चाहिए। नंबर 2 प्रिंसिपल है डिटर्मिनेशन शुड बी बेस्ड ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन। अगर किसी बंदे की डेथ हो गई है तो उस बंदे की जो डेथ डिटर्मिनेशन है वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे बेस करनी चाहिए। नंबर 3 प्रिंसिपल है ड्यूरिंग ट्रांसप्लांट सर्जरी डेथ शुड बी सर्टिफाइड बाय 2 फिजिशियंस। अगर ट्रांसप्लांट सर्जरी के दौरान किसी की डेथ हो जाती है तो उस डेथ को 2 फिजिशियंस को सर्टिफाई करना चाहिए। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल्स थे डेथ डिटर्मिनेशन के। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।